वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकलीज़ हैं और हम देखेंगे कि 3 जो जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन है फॉर एरीज और लियो और फिर सजिटेरियस। अगर आप पहले से ये रीडिंग्स देखते आ रहे हैं तो यकीनन आपको मालूम होगा। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। अच्छा जी, सो मंडे से टेम्परेंस, एस ऑफ wands, स्ट्रेंथ, 8 of swords, 2 of cups, 7 of cups और 5 of pentacles। अच्छा जी, एरीज लोग जो हैं वो कोई सीरियस किस्म का एक्शन लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं और अपनी एंग्जाइटी को, पेशेंस को कंट्रोल करते हुए मंडे वाले दिन चीज़ों का, और जो आपका डिसीजन हुआ है, आपने किया हुआ है, या जो आप करना चाह रहे हैं जो भी काम, उसके हवाले से प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो गौर कर रहे हैं फाइनली कि क्या मैंने ठीक समझा है और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए और इस तरह की सब बातें। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हो सकता है कि आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा हो जो काम आप करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को ग्रेजुअल रखना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्लैक और वाइट में मत रखिएगा। कुछ दरमियान वाला भी एक फ़ेज़ होता है, ग्रे का भी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट की बजाय ग्रे का भी एक फ़ेज़ होता है, उसमें भी चीज़ों को देखते हैं और मार्जिन देने की आपको कोशिश करनी चाहिए लोगों को, हालांकि आपका मूड ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू, हो सकता है कि ये जो पुराना आइडिया चल रहा है उसी को अब आप आगे डिलीवर कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके करना है, जिनको कुछ कहना है, आप वो बता रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये बात ऐसी है या ये चीज़ ऐसी है जो कि जिसके अंदर प्रोग्रेस के या जिसके अंदर कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। स्ट्रेंथ, अगेन लियो का कार्ड है ये। अच्छा, मज़े की बात ये है कि रीडिंग तो एरीज़ की है, लेकिन एरीज़ के अलावा भी बाकी दोनों फायर साइन भी मौजूद हैं। टेम्परेंस जो है वो सजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है। सो जहाँ पे एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा सब्र, बर्दाश्त और हौसला और जो एक होती है ना इंटरनल अर्ज होती है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ आपको अपने अंदर पेशेंस, ओपननेस और एक जो बिगर पिक्चर आप देखते हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे जब आप ये काम करने लगें तो एक डिसअपॉइंटिंग सा फेज़ आए, लेकिन बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। सो स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें और जो इंटरनल आपकी एनर्जी है उसको बाहर लेकर आए। सब चीज़ें 100% आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगी, 100% आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। सो अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या जवाब आएगा। अगर आपने यहाँ पे किसी किस्म का कुछ बात कह दी है, कुछ कहा है, कुछ किया है, तो अब फ़िक्र है आपको कि क्या होगा। ये भी हो सकता है कि अभी आप सिर्फ सोच ही रहे हों और आपकी थर्सडे का दिन इस तरह का हो कि ये तो भाई कुछ मामला समझ नहीं आ रहा, करूँ ना करूँ, क्या करूँ। सो इन सोचों को अपने अंदर से निकाल लें, ठीक है। ये सिर्फ वो सोचें हैं जिन्होंने आपको घेरा हुआ है, जिन्होंने आपको हॉस्टेज बनाया हुआ है, और ये सिर्फ मेंटली है, फिज़िकली कुछ भी नहीं है ऐसा। सो अपने आप को इस बंदिश से निकालें, अपने आप को इस जेल में जिसमें आपने बंद किया हुआ है उससे निकालें। 2 ऑफ कप्स, आइदर समवन इज़ गिविंग यू दिस ऑफर और यू आर डूइंग दैट। चूँकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है, सो मे बी देयर इज़ समवन जो कि आपको अप्रोच करे और आपसे मोहब्बत का इजहार करें। नाउ यू आर कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि आपको रोक रहे हों कि आपको इस बारे में या इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। और सीरियसली आप एक थॉट प्रोवोकिंग किस्म का सारा सिलसिला है कि
क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मेरे अपने प्रॉब्लम्स और ये और वो सब बातें। ये भी हो सकता है कि जब आपको ये 2 ऑफ कप्स में आपको कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र करे, ऑलरेडी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हों जो कि एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से ऑफ़र्स हों, या ये भी हो सकता है कि काम करना है या रिलेशनशिप बनाना है, शादी करनी है या कारोबार चलाना है, इस टाइप की बातों में भी आपको पिक एंड चूज़ करना पड़े। ये थी जो कि रीडिंग थी एरीज़ के लिए। अपने आप को मैनेज करना इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत ये मत समझिएगा कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। सीरियस थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सीरियस करने की आपको ज़रूरत है। ओके जी, नेक्स्ट है मेरे पास लियो। देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है मंडे और 3 जनवरी से ऑनवर्ड। अच्छा जी, वाओ, 6 ऑफ कप्स, मून का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, एम्प्रेस है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ख़वातीन ही ख़वातीन हैं जो कि लियोज़ को घेरे हुए हैं यहाँ पे कार्ड्स की शक्ल में। लेकिन जो बात है असल में वो ये है कि लियोज़ के इर्द गिर्द इस टाइम पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। डजंट नेसेसरी कि आप कोई मेल लियो हैं और आपके इर्द गिर्द फीमेल्स ही फीमेल्स हों, ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर के लोग बेसिकली। इनमें से कुछ लोग जो हैं मंडे वाले दिन, जैसे कोई दोस्ती है आपकी, कुछ पुराना टाइम आपने साथ स्पेंड किया हुआ है और उसके हवाले से कुछ बातचीत होती है, या आप किसी को याद करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपने बचपन के हवाले से कोई बात हो सकती है, याद कर रहे हो, या पिछले कुछ अरसे के दौरान जो आपके रिलेशनशिप रहे हैं आप उसके हवाले से कुछ ना कुछ माजी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। मून का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है सीक्रेट और सीक्रेसी की बात है। कुछ ऐसा जो कि रात के अंधेरे में है, कुछ ऐसा जो कि लोगों के सामने नहीं है, कुछ ऐसा जिसको आप छुपाने पे मजबूर हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो लोग जो कि सिंगल हैं, कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप की बात है तो सीरियस अंदाज में आगे बढ़ते हुए या आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई फ़ीमेल लियो हैं और आप कोई शख्स जो है वो सीरियस अंदाज में अप्रोच कर रहा है, क्योंकि उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, एक थिंकिंग प्रोसेस है और एक खामोशी है, और उस खामोशी में ये सोचा जा रहा है कि अब क्या किया जाए। अगर आप कोई फ़ीमेल लियो है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो, ठीक है, और अब वो पर्सन जो है वो आगे बढ़ के रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाह रहा है और वो आपसे उन्होंने ये बात की है और अब आप उसके बारे में सोच विचार कर रही हैं। एम्प्रेस जो है वो टॉरस या उससे भी बढ़ के लिब्रा की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर आप कोई मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड लियो हैं, तो हो सकता है कि ये आपकी मिसेज़ हों या आपके स्पाउस हों, हस्बैंड हों, और कुछ ऐसा भी हो कि जहाँ पे आप एट ए टाइम 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, वेदर यू आर अ मेल लियो और फीमेल लियो, तो 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, जहाँ एक तरफ आपका स्पाउस है लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन भी मौजूद है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन कमाल की है वहाँ पे, और इसमें कोई शक नहीं कि ख़ूबसूरती हो सकती है, हैंडसम हो सकते हैं अगर मेल हैं, और मोहब्बत भी है यहाँ पे मौजूद। ये सारा हफ़्ता जो है इसमें इमोशंस का कंट्रोल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। दिल किसी और तरफ खिंच रहा है, ठीक है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि आप अपने स्पाउस से हट के इस दूसरे पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, और ये पर्सन यकीनन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कैची और अट्रैक्टिव हो सकता है। यही सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्ट दैट कि पेज ऑफ पेंटिकल्स को आप किसी न किसी तरह
काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से जोड़ सकते हैं कि कोई पैसों के हवाले से कुछ बेहतरी आ रही है या कुछ इंक्रीमेंट मिल रही है आपको काम के वर्क प्लेस के ऊपर। लेकिन बाकी सारी जगह पे अगर आप गौर करें तो फ़ीमेल प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फेमिनिन प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है उसके बारे में आपका जहन इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ठीक है जी, ये हो गई रीडिंग जो कि 3 जनवरी से लियो के लिए है, पूरे एक वीक की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस जो कि 3rd फायर साइन है उसके लिए क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, 7 कार्ड स्प्रेड। ओह वाओ, लो जी, बिगनिंग ही जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ है और साथ में वर्ल्ड का कार्ड है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। 4 ऑफ कप्स, आप कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे इसमें। 5 ऑफ कप्स, ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी के अंदर जो कि आपको तंग किए हुए है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात ये मैं कहना चाहूँगी कि यकीनन आपका पिछला टाइम जो है वो मुश्किल गुज़रा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगी, जिस जनवरी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मामलात आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे और आप अपने आप को बेहतर अंदाज में परसीव कर पाएंगे, रिलैक्स फ़ील करेंगे। वो जो एक चिक चिक हर वक्त रहती है ज़िंदगी में वो काफ़ी हद तक, और कुछ नहीं तो टेम्परेरी तौर पे ज़रूर सबसाइड हो जाएगी। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कुछ भी नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। ये कोई नया आइडिया हो सकता है, ये कोई ऐसा रोमांटिक पैशनेट किस्म का मैसेज हो सकता है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको देखे और आपके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल मंडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी हैपनिंग है। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है ये आपकी ज़िंदगी कि एक बिगर पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और जैसे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में या जैसे शाम के टाइम के ऊपर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। कहीं बिल्कुल डार्कनेस होती है, कहीं अच्छी खासी लाइट होती है और एक दरमियान वाला पैच होता है जिसमें लाइट डार्कनेस में या डार्कनेस लाइट में कन्वर्ट हो रही होती। सो आप अभी ज़िंदगी में वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे ये एक मिक्स वाला पैच मौजूद है। कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें तेज़ हैं, कुछ चीज़ें स्लो हैं। सो ये चीज़ जो है यहाँ ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स वेंसडे के लिए मुझे ये लगता है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा कुछ अपील ना करे, और उसकी वजह ये है कि आपका अपना एक फ़िक्स किस्म का माइंडसेट है और आप चीज़ों को अपने अंदाज में लेके चलना चाह रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये वो चीज़ तो है ही नहीं है जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये वो पर्सन ही नहीं है, या ये वैसा नहीं दिखता जैसा मुझे चाहिए, या वैसी नहीं दिखती जैसे मुझे चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट व्हाट आई वांट। ये वो थॉट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। हालांकि बाज़ दफ़ा रूटीन से हट के, बाज़ दफ़ा अपनी यूजुअल चीज़ों से हट के भी चीज़ों को देखना चाहिए, और वो आपके लिए यकीनन बेनिफिशियल होता है। 4 ऑफ कप्स के साथ ही 5 ऑफ कप्स है। ये वो दिन होगा जहाँ जो पिछला रिलेशनशिप है, क्योंकि नज़र आ रहा है कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है, तो कोई पिछला रिलेशनशिप है या कोई पिछली बात है या कोई पिछले लॉसेस हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। हालांकि यकीनन जो लॉसेस तो हैं, लेकिन बहरहाल स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर इंटैक्ट, और आपको उसके बारे में कंसिडरेट होना चाहिए और उसके साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है फ्राइडे वाले दिन, ये मॉरल सपोर्ट हो सकती है, ये फ़िज़िकली कोई सपोर्ट हो सकती है, ये फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, ये आपको एडवाइस भी हो सकती है किसी तरफ से जो मिले और अनएक्सपेक्टेड होगी यकीनन, और लेकिन ये कि आपकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी इससे। 9 ऑफ कप्स के साथ विश ग्रांटेड कार्ड है। कुछ एक कोई बात ऐसी जो कि या तो पूरी हो रही है या पूरी होने लगी है,
कुछ ना कुछ इशारे आपको ऐसे मिलेंगे और यकीनन ये एक अच्छा हैप्पी डे होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ये कार्ड जो है ये एक लंबी ड्यूरेशन की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं या आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये कोई वर्क प्लेस इन्वायरमेंट हो सकती है जहाँ पे कोई वर्कशॉप है, कुछ है जो कि सीनियर्स के साथ बैठ के आप काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हो लेकिन अब उसका कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे अब आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आप ये भी सीख सकें। सो लर्निंग का फ़ेज़ है, कुछ आपने सीख लिया है लेकिन बुनियादी से तौर पे अभी आपको फ़र्दर सीखना जो है वो बाकी है। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एहसास हो कि ये रिलेशनशिप या ये कांटेक्ट जो है ये काफ़ी डीपनिंग है या इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी मौजूद है। डज़न नेसेसरी कि ये यही पर्सन हो, मे बी, और ये पर्सन भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोई एक ऐसी जगह रोमांटिक है या कुछ और तरह का रिलेशनशिप है। लेकिन एक ये भी चांस हो सकता है कि यहाँ पे किसी से आपकी मुलाकात हो और आपको अंदाज़ा हो कि इनके साथ आपके ताल्लुकात कितने गहरे और कितने ख़ास हैं। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी मंडे 3 जनवरी से। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।